हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम कमियों की बात कर रहे हैं। अब पहली कमी या इम्पोर्टेंट कमी यह कि क्या हमारा लक्ष्य निर्धारित है, क्या हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, क्या हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है, क्या हमारा हमारा वर्किंग टारगेट या वर्किंग लक्ष्य स्पष्ट है, क्या हमारा कॉमर्शियल टारगेट लक्ष्य स्पष्ट है। यदि नहीं स्पष्ट है तो यह हमारी कमी है, यह हमारी कमजोरी है। सबसे पहले हम लक्ष्य की कमी या कमजोरी को सुधारें। लक्ष्य को कमी या कमजोरी को सुधारें, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पष्ट लक्ष्य होगा, जितना ज़्यादा बेहतरीन लक्ष्य होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा आकर्षण होगा, उतना ही ज़्यादा प्रबल आकर्षण होगा। जो जितना ज़्यादा आकर्षण होगा अर्थात उतना ही ज़्यादा आप उसके प्रति लगे रहेंगे, समर्पित रहेंगे। अर्थात भद्दा, क्रूप या साधारण लक्ष्य आपको आकर्षित नहीं कर सकता, न जीवन में आकर्षित कर सकता है, न जॉब में, न ही बिजनेस में आकर्षित कर सकता है। इसलिए सुंदर बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य आपको आकर्षित करेगा, आपको प्रेरित करेगा और आपको लक्ष्य को पाने के लिए बेचैन रखेगा। इसलिए लक्ष्य की गुणवत्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप पहले लक्ष्य को स्पष्ट बनाइएगा, सबसे पहले लक्ष्य की कमियों को दूर करिएगा, क्योंकि यदि किसी फील्ड से जुड़े होना है तो या आगे बढ़ने में लक्ष्य की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बिल्कुल ऐसे ही कि जो काम प्रकाश का है, ये जो काम सूर्य का है, वही काम लक्ष्य का होता है। लक्ष्य एक प्रकाश है। लक्ष्य आपको एक दिशा देता है, एक मंजिल देता है और आपको इधर उधर भटकने नहीं देता है। इसलिए लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अब यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, यदि हम लक्ष्य स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लक्ष्य को बेहतर करते रहें, अपडेट करते रहें। अर्थात लक्ष्य को यदि हम, जिसे हम कह सकते हैं कि सफ़र ऑफ टारगेट, ये जर्नी ऑफ टारगेट जरूरी नहीं है कि आज जो हमारा टारगेट है या आज जो हमने टारगेट निर्धारित किया है, यही टारगेट आने वाले समय में भी रहे। समय और परिस्थितियों के अनुसार टारगेट बदलते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन यह चेंजिंग और बेहतर से और बेहतर की ओर अग्रसर होनी चाहिए। हो सकता है कि हमारे बचपन में टारगेट कुछ और हो, जवानी में टारगेट कुछ और होते हैं, बुढ़ापे में टारगेट कुछ और होते हैं। यदि ये बेहतर है, यदि ये सपोर्टिंग है तो उसका लाभ हमको मिलेगा। अर्थात टारगेट सेटिंग बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है और समय और परिस्थितियाँ या घटनाक्रम के साथ में टारगेट यदि अपडेट होता रहता है तो हम एक्टिव रहते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं, हम प्रोडक्टिव रहते हैं, हम टूट नहीं पाते हैं, हम बिखर नहीं पाते हैं और हम झुक नहीं पाते हैं या कमज़ोर नहीं हो पाते हैं। इसलिए टारगेट की स्पष्टता बेहद आवश्यक है। अर्थात सबसे पहले हमें टारगेट की कमजोरियों को दूर करना चाहिए। टारगेट की क्या क्या कमजोरियां हो सकती हैं। अर्थात अब यहाँ पर भी बात आती है यह
या किसी कार्य को कंप्लीट करना, किसी कार्य को कंप्लीट करना करना यह एक टारगेट हो सकता है, हो सकता है। अर्थात देखा ये जाए, ये भी बात सही हो सकती है कि जीवन बहुत से टारगेट से मिलकर के बना होता है, मिलकर के बना होता है। अर्थात यदि आपने छोटा टारगेट रखा है, छोटा टारगेट रखा है या साधारण टारगेट रखा है, हो सकता है कि उसको आप पूरा कर लें, पूरा कर लें, उसके बाद में फिर से नया टारगेट, नया टारगेट अर्थात साधारण टारगेट की प्रैक्टिस हो सकती है। मान लिया जैसे कि हम ये सोचें कि ठीक है, आज हमको क्या खाना है, आज हमको क्या बनाना है, या हमको आज कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, तो या किससे मिलना है, या किससे बात करनी है। तो ये है टारगेट। ये टारगेट दैनिक टारगेट हो सकते हैं, दैनिक टारगेट हो सकते हैं, लेकिन ये टारगेट आपको कोई खास मोटिवेट नहीं करते हैं। ये जीवन का टारगेट नहीं है, ये साधारण या सिंपल टारगेट है, टारगेट है। जितना बड़ा टारगेट होगा निश्चित तौर पर वो उतना ही ज़्यादा आपको आकर्षित करेगा। यदि बड़ी सफलता चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए तो बड़े टारगेट होना आवश्यक है। यदि बड़ी सफलता चाहिए, जितनी बड़ी सफलता चाहिए, यदि टारगेट ही छोटा है तो सफलता भी छोटी होगी। यदि टारगेट ही छोटा है तो सफलता भी छोटी होगी। जब टारगेट हमारा बड़ा होता है, जब टारगेट हमारा बड़ा होता है तो हमारे प्रयत्न भी बड़े होते हैं, हमारे साधन भी बड़े होते हैं, बड़े होते हैं तो हमारी सफलता भी बड़ी होती है, हमारी सफलता भी बड़ी होती है। और एक बात आती है, जब हमारा एक टारगेट निर्धारित हो जाता है, अर्थात देखा यह जाए कि टारगेट निर्धारित करना यह आसान प्रक्रिया नहीं है, बेहद जटिल काम है, बेहद जटिल काम है। कारण कि हम कुछ टारगेट तो निर्धारित कर लेते हैं, कुछ इच्छा के आधार पर, कुछ आवश्यकता के आधार पर, कुछ इच्छा या आवश्यकता के आधार पर, कुछ देखा देखी टारगेट हम निर्धारित कर लेते हैं। सोचते हैं चलो ठीक, ये टारगेट है हमारा, ये हमें प्राप्त करना है, ये हमें प्राप्त करना है, ठीक है। उसके लिए हम प्रयत्न करने लगते हैं, प्रयत्न करने लगते हैं। अब यदि टारगेट की शॉर्टेज है तो यह भी हमें अनप्रोडक्टिव कर सकती है, अनप्रोडक्टिव कर सकती है। अर्थात टारगेट हमें इधर उधर भटकने से रोकता है, टारगेट हमें इधर उधर पैसे खर्च करना या साधन या संसाधनों की बर्बादी से रोकता है। जब हमें मालूम है कि हाँ हमारा ये टारगेट है, तो फिर हम सफ़र में भटकेंगे नहीं, हम उसी दिशा में, उसी मंजिल के लिए हम चल देंगे। और जब टारगेट निर्धारित हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हम बेहतर बने या बेहतर करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ फील्ड तो हमने चुन लिया है, और यदि ठीक है टारगेट नहीं है तो फील्ड हम चुन लें और अपना रोल डिफाइंड कर लें, अपना रोल डिफाइंड कर लें और फील्ड को हम चुन लें। जब हम फील्ड को चुन लेते हैं, अपना रोल डिफाइंड कर लेते हैं, तो अब हमारा टारगेट होता है खुद को बेहतर करना, खुद को बेहतर करना। अर्थात खुद को बेहतर करने के लिए सीखना है और बेहतर डिलीवर करना है। अर्थात जब मान लिया कामयाब लोगों ने, जो जिस फील्ड में कामयाब हुए हैं, उन्होंने संभवतः उस सर्वोच्च टारगेट उनको नहीं पता होगा, लेकिन उन्होंने फील्ड को सेलेक्ट कर लिया और अपना रोल सेलेक्ट कर लिया कि हमें इस फील्ड में, इस रोल में है। मान लिया जैसे कि तेंदुलकर ने इस बात को सेलेक्ट कर लिया कि हाँ हमें क्रिकेट में बैट्समैन बनना है, बॉलिंग आती थी,
लेकिन नहीं, उन्होंने बैट्समैन बनना है और इसी को बेहतर करना है, इसी को निखारना है। यही उनका टारगेट बन गया, यही उनका टारगेट बन गया। अब राजनीति में मोदी जी आए, ठीक है, उन्होंने कहा हमको राजनीति करनी, बेहतर करनी है। चलिए ठीक है। अर्थात बिजनेस में तमाम सारे लोग आए जो कामयाब हैं, उन्होंने निर्धारित कर लिया कि ठीक है, बिजनेस में और हमारा रोल एंटरप्रेन्योर के रूप में। अब हमें इसे बेहतर करना है, बेहतर करना है तो अर्थात फील्ड और फील्ड में अपना रोल डिफाइन करिए, फिर उसे बेहतर करते जाइएगा और बेहतर या बेस्ट डिलीवरी देते जाइएगा, सीखते जाइएगा। तो आपका ये टारगेट हो सकता है, ये एक बेहतरीन टारगेट है। लेकिन यदि मान लिया आप ये सोचते हैं कि हाँ हमें करोड़ों कमाने हैं या हमें अरबों कमाने हैं, खरबों कमाने हैं, ये थोड़ा सा स्पष्ट टारगेट हो सकते हैं। अर्थात गलत टारगेट भटका सकता है, सही टारगेट आप में सही सुधार लाएगा, सही परिवर्तन लाएगा। इसलिए टारगेट चिंतन अत्यंत आवश्यक है। जब हम टारगेट का चिंतन कर लेंगे अर्थात तो फिर हमारे लिए कार्य का सिलेक्शन करना आसान पड़ जाता है। अर्थात ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हम फील्ड को चुनना आसान रहता है और साथ ही साथ अपना रोल डिफाइंड कर लें। अब चाहे व्यक्तिगत रोल हो, चाहे फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में रोल हो और फिर उससे बेहतर करना है, फिर उसकी कमियों को दूर करना है, फिर उस कमियों को दूर करना है। जब ये हमारा टारगेट हो जाता है तो ये जो सफलताएं दिलाता है वो धीरे धीरे सफलता दिलाता रहता है। अर्थात प्रत्येक सुधार हमारे लिए एक सफलता बन जाता है, प्रत्येक परिवर्तन हमारे लिए एक सीख बन जाता है, प्रत्येक समस्या हमारे लिए आगे बढ़ने का एक अवसर बन जाती है। अर्थात हम बेहतर टारगेट के लिए हम ये ज़रूर करें कि हाँ फील्ड सुनिश्चित कर लें और फील्ड का चुनाव करने के लिए कई सारे फील्डों को ट्राई करना कतई बुरा नहीं है। अर्थात आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं, ठीक है, आपको कपड़ा खरीदना है, कई सारे आप कपड़े देखते हैं, उनमें यदि पसंद आया तो ठीक, नहीं तो फिर आप दूसरी दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर भी पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं। तो आप ट्राई कर सकते हैं फील्ड का चुनाव करने के लिए, आप कई सारे फील्ड को ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, तब जा कर के आप अपने लिए फील्ड का चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि जिस फील्ड में आप टिक सकें, जिस फील्ड में आप कंपटीशन को बीट कर सकें, जिस फील्ड में आप का इंटरेस्ट जाग जाए, वो फील्ड और फिर उस फील्ड में कई सारे रोल होते हैं, कई सारी आइडेंटिटी होती हैं। फिर उन आइडेंटिटी को आपको स्वीकार करना है, एक आइडेंटिटी अपने लिए चुनना है, फिर उस आइडेंटिटी को बेहतर करना है और बेहतर करते रहना है, टिके रहना है और उसे बेहतर करते रहना है। अब उसमें सब कुछ झोंक देना है। तो इसलिए लेकिन यदि ये टारगेट है कि हाँ हमें सक्सेस की उस ऊंचाई तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, यह तरीका ट्राई करें, वो तरीका ट्राई करें तो ये भी लक्ष्य हो सकता है। लक्ष्य बहुत सारे प्रकार के होते हैं और जैसा जिसका लक्ष्य वैसा उसका परिणाम होता है। यदि आपका जीवन में फेलियर है या जॉब में फेलियर है या बिजनेस में फेलियर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्य की गड़बड़ी के कारण है। लक्ष्य आपको एक्टिव रखता है, एक्टिव करता है, क्रिएटिव बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण तो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
बहुत महत्वपूर्ण होता है कि लक्ष्य यही नहीं होता है कि जो हमसे दूर है उसको हम लक्ष्य के रूप में निर्धारित करें। जो हमारे पास है उसको भी लक्ष्य के रूप में हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, हमारा लक्ष्य हो सकता है कि हमें खुद को बेहतर करना है, खुद के कार्य को बेहतर करना है, खुद के प्रोडक्ट सर्विस को बेहतर करना है, खुद की फर्म दुकान कंपनी को बेहतर करते रहना है। हमारी अपनी कमियों को दूर करना, कोई भी लक्ष्य हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि लक्ष्य हमें प्रगति के पथ पर ले जाता है। लेकिन यदि साधारण लक्ष्य है या नकारात्मक लक्ष्य हमें बर्बाद कर सकता है। सकारात्मक लक्ष्य में उठा सकता है और बिना लक्ष्य के मान लिया किसी को गाली देना, किसी को मारना पीटना, क्या ये लक्ष्य हो सकता है? परंतु ये हम कर डालते हैं। तमाम सारे बुरे व्यवहार हम कर डालते हैं, ये हमारे लक्ष्य में नहीं है, फिर भी हम कर डालते हैं। क्यों कर डालते हैं? क्या इन्हें रोकना हमारा फर्ज नहीं है? क्या इन्हें रोकना हमारा टारगेट नहीं हो सकता है? इसलिए लक्ष्य के बारे में सोचें और निर्धारित करें और फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्न करें। नमस्कार, धन्यवाद।